सब्सक्राइब करें और देखें। इस कहानी की रात पूरा गांव रोशनी से ना आया हुआ था। हर घर द्वार सभी दूर दिए जल रहे। द गांव की मान्यता के अनुसार लोग मंदिरों की देहरी पर और कुएं पर लगाने के लिए दिए लेकर जा रहे। द लतिका, जो शहर से अपनी दादी के यहां आई थी आसपास की लड़कियों के साथ, वह भी दिया लगाने मंदिर जा रही थी। तभी उसकी नजर एक सुनी झोपड़ी पर पड़ी, जहां दिवाली के दिन भी अंधेरा था। अपने साथ संगीत पकड़कर संगीत के पीछे पीछे चलने लगे। तभी उसे लगा किसी ने उसे आवाज दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। उसके ठीक पीछे एक सफेद सदी में महिला खड़ी थी, जिसका पेट बाहर निकाला हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वो गर्भ होती है। अचानक तेज हवाएं और उसे महिला के चेहरे पाटिका के देखते ही देख वो महिलाएं कंगाल में बदल गईं। ये सब देख लतिका जोर से चिपट हुए, बेहोश हो गई। लतिका के सहेलियों से गांव वालों की मदद से उसकी दादी के घर ले आई। जब लतिका को होश आया तो उसकी दादी और उसकी सहेली दोनों उसके पास बैठी थीं। अचानक क्या, संगीत लड़की का कुछ और कपाती। उसके पहले ही उसकी सहेली ने तेजी से उसका हाथ ढाबा लिया। कुछ नहीं दादी, आपको तो पता है ना, इन शहरी लड़कियों को हर वक्त डाइटिंग का भूत सवार रहता है। उसी कारण कमजोरी ये गई, कोई बात नहीं। कुछ दिन गांव में रहेगी तो अपने आप तंदुरुस्त हो जाएगी। लतिका को समझ नहीं आया कि उसकी सहेली ने दादी को सच बताने से क्यों रोक दिया। सही कह रही है बेटा, तो मैं आज से ही इसका दुगना ख्याल रखना शुरू कर देती हूं। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्म गर्म हलवा लेकर आती हूं। रानी से अपनी सहेली की ओर देख रही थी। मुझे पता है तेरे मन में ढेर सारे सवाल चल रहे हैं। तेरे सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं। बस इतना पता है, कोई भी इस झोपड़ी के पास नहीं जाता है। कोई नहीं जाता है। मगर क्यों? कोई तो कारण होगा। गांव के लोग एक कहानी सुनते हैं, वही मुझे पता है। इस कहानी कैसी कहानी? आजादी के पहले का गांव, बहुत साल पुरानी बात है। अब शायद देश भी आजाद नहीं हुआ था। गांव में जमींदारों का शासन हुआ करता था। गांव के किसान की बेटी फूल माटी बिल्कुल फूलों की तरह खूबसूरत थी। गांव की जमींदार के बेटे की निगाह उसे पर पड़ी तो वो अपना दिल हर बैठा। मगर कहां एक किसान की बेटी और कहां जमींदार। पुराने जमाने में तो जाति प्रथा और भी ज्यादा थी। ठाकुर साहब, आपका और हमारा कोई मेल नहीं है। अब हमारा पीछा छोड़ दीजिए संगीत। हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। हम सच कर रहे हैं जमींदार साहब, ये आपका ही खून है। जमींदार उसका हाथ पकड़कर घास सीखते हुए पंचायत में गया है। लड़कियां बिन ब्याही मैन बनने वाली हैं और अपनी नाजायज औलाद को मेरे माथे मार रही है। संगीत, तुम्हारी ही उला फूलमती की बातों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और जमींदार के कहने पर फूलमती को गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने पर मजबूर कर दिया गया। फूलमती रोते हुए झोपड़ी में रहने लगी। कई बार उसने सोचा कि मार जाऊं, मगर अपनी होने वाली संतान का ख्याल कर उसने मरने का इरादा छोड़ दिया। फूलमती को अकेला पाकर कई लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते, मगर फूलमढ़ी सबको मुंह तोड़ जवाब दे देती। समय बीत रहा था। अकेले अकेले रहकर फूलमती ने धीरे धीरे खुद से ही बातें करना शुरू कर दिया। कभी खूब सजती सावरती खुश होती तो कभी एक विधवा की तरह पूरे सजिंगार उतारकर मातम बनाती। उसकी हरकत से गांव वाले डरने लगी थी। उन लोगों के लिए वो जिंदा भूत बन गई थी। कोई भी उसके आसपास नहीं आता था। लोग उसका नाम तक वह जानती थी। उसने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि उससे प्यार में धोखा मिला है। एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई। बिजली कड़क रही थी। गांव में पूरा अंधेरा हो गया। सभी लोग घरों में दिए की रोशनी में बैठे। दब फूलमती प्रसव पीड़ा से छटपटाना लगी। घर में अंधेरा था। उसकी चीख सुनकर भी लोगों ने अनसुनी कर दी। बिना किसी के सहायता के फूलमती ने एक मारे हुए बच्चे को जन्म दिया। अपने बच्चे की खातिर फूलमती सारी तकलीफ सहन कर रही थी। जब वही नहीं रहा तो उसी रात फूलमती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लोगों ने फूलमती और उसके बच्चे का अंतिम संस्कार करना चाहा, मगर जैसे ही वो झोपड़ी में दाखिल होने लगे, दरवाजे पर ही बड़ा सांप पहरा दे रहा था। लोगों की कोशिश के बावजूद भी सांप ने किसी को भी झोपड़ी में दाखिल नहीं होने दिया। लोगों ने कुछ समय तक कोशिश करी, मगर जब सांप ने अंतिम संस्कार नहीं करने दिया तो लोगों ने झोपड़ी की ओर झांकना छोड़ दिया। धीरे धीरे फूलमती और उसके बच्चे की लाश साद कंकाल बन गई। बहुत दिनों तक एक सफेद सदी
जिससे फूलमती ने आत्महत्या की थी, उसे झोपड़ी में लटकते रही। पहले वो सफेद सदी लोगों को फूलमती के होने का एहसास करती थी, मगर कुछ दिनों के बाद सच में लोगों को फूलवती की आत्मा नजर आने लगी। वो कभी छोटे बच्चे को गोद में लिए होती, तो कभी गर्भवती के रूप में। फूलमती को मारे हुए कुछ ही समय हुआ था कि जमींदार की हवेली में एक रात जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। गांव की कुछ लोग तुरंत हवेली पहुंची तो वहां का नजर देखकर हैरान रह गए। एक तरफ जमीन और उसका परिवार एक कोने में खड़ा था, वहीं दूसरी ओर हवा में उड़ती हुई फूलमती की आत्मा। छोड़ दो मुझे और मेरे परिवार को, चली जाओ यहां से, छोड़, डन तुझे तेरे परिवार को। तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए तुझे सजा जरूर मिलेगी। संगीत, उससे गलत ही हो गई, भूल जाओ, उसे माफ कर दो बेटा। जमींदार की मैन के कहने पर फूलमती को गुस्सा आ गया और उसने अपना हाथ घुमाया। जमींदार की मैन हवा में उड़ने लगी। तुम्हारे बेटे ने जो मेरे साथ किया वह तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। अपने बच्चे को नहीं अपनाना था तो ना अपना था, मगर इस तरह मुझे सारे आम बेइज्जत क्यों किया? संगीत था, अब मेरी मैन को छोड़ दो। संगीत, आपके एक बार के कहने पर बेचारी फूलमती की बात की सनी नहीं हुई। सजा सुनाती बेटा, मैं भी तेरा गुनहगार हूं, मुझे भी सजा दे। आप लोगों की गलती की सजा, मेरी होने वाली संतान, और मुझे मिली है हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा हो गया। फूलमती और सरपंच को बात करते देख जमींदार अपने परिवार को लेकर वहां से जाने की कोशिश करने लगा। उसकी इस कोशिश के कारण अचानक फूलमती गुस्से में लाल हो गई और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। जमींदार, धोखा देना तेरी फितरत है, आज भी धोखा देकर जा रहा है, अब किसी को धोखा देने के काबिल नहीं बचेगा तू। कहते हुए फूलमदीन अपना हाथ घुमाया। जमींदार उसके हाथ की तरह गोल गोल घूमने लगा। खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर फूल मदी ने उसे तेजी से जमीन पर गिरते ही उसके सर के टुकड़े हो गए। पूरे जमीन पर खून फैला हुआ था और जमींदार के परिवार के लोग भी एक एक करके फूलमती के गुस्से का शिकार होकर मारे गए। उसे दिन के बाद अक्सर फूलमती लोगों को नजर आती, मगर उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सिर्फ जो लोग किसी को धोखा देते हैं। फूलमती की आत्मा उन्हें ही सजा देती है। लोग उसे कलंकिनी बुलाती थीं, इसीलिए उसने अंधेरे से दोस्ती कर ली। लोगों की कई कोशिशें के बावजूद भी उसकी झोपड़ी के आसपास रोशनी का इंतजाम नहीं हो पाया। आज भी तुम उसकी झोपड़ी को रोशन करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए शायद वो तुम्हें नजर आए हो। तुम दोनों। कुछ नहीं दादी, यह तो बस ऐसे ही मैं चलती हूं, बाद में आऊंगी आप। लतिका का ख्याल रखना। दादी ने जाते हुए सहेली का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। झोपड़ी के पास तो नहीं गई थी वहां पर रोशनी करने, कहती हुई दादी के अंदर फूलमती का हक नजर आ रहा था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। चैनल नेम इज हॉरर नाइट वीडियोस।